हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। भाई एट दिस पॉइंट मैं कॉलेज के लिए बहुत लेट हो रहा था। मेरा एग्ज़ाम था क्योंकि दैट वाज वेरी इंटेंस। भाई मैं बहुत तेज़ी से चला रहा था बाइक, बस जैसे तैसे कहीं पहुंच जाऊं, और रास्ते में मिलता है हमें ट्रैफिक। दिल्ली जा रहे हो और ट्रैफिक ना मिले तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सुबह सुबह के टाइम पे भी एट दिस पॉइंट सुबह के 8 बज रहे थे, तब भी इतना ट्रैफिक मिला था। खैर, मूविंग ऑन टू द पॉइंट। भाई डेली अपलोड्स आएंगे, धीरे धीरे लाइफ में चीज़ें काफ़ी मेस्ड हो जाती है, बट हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपलोड करना छोड़ दें वीडियो। हम वीडियोस भी अपलोड करेंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। एंड व्लॉग की शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई थी क्योंकि मैंने बहुत ही सारी वीडियोस एंड क्लिप्स ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखी थी। अब नेक्स्ट टाइम मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगा तो एक मिनी व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा कि कॉलेज के अंदर का इंटीरियर लेके एंड कॉलेज के बाहर की चीज़ों को लेके, विच वॉज़ वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग। बाकी फ़िलहाल भाई तुम ये देखो कि रोड के बीच में मैंने क्या क्या चीज़ें नोटिस करी एंड कैसे कैसे लोगों को देखा। तो एट दिस पॉइंट भाई दिल्ली में बहुत ट्रैफिक था और मैं अपने कॉलेज पहुंचने ही वाला था। एंड मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि भाई E100 फ्यूल भी आ चुका है, और जो कि आपकी बाइकों को नुकसान कर सकता है। तो इसलिए हमेशा फ्यूल इंजेक्टर यूज़ करो अपनी बाइक में। एंड जितना हो सके एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कम यूज़ करो, जितना हो सके उतना कम। बाकी फ़िलहाल हम अपने कॉलेज पहुंचने वाले हैं। एंड कॉलेज से निकलने के बाद हमने कैसे कैसे नमूने देखे, क्या क्या गाड़ियाँ देखी, वो भी इस व्लॉग में आएगा, आगे आएगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड देन भाई कॉलेज में आने के बाद एवरी सिंगल पर्सन जो उस साइड खड़ा था जहाँ रोल नंबर्स लिखे होते हैं, एवरी वन वॉज लुकिंग एट मी, एवरी वन वॉज लुकिंग एट मी लाइक आई वॉज सम सॉर्ट ऑफ एन एलियन भाई। और फिर भाई मैं यहाँ नर्वसनेस में अपने ग्लव्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देने लग गया। मैं किसी करके एक्शन ही नहीं रिकॉर्ड कर पाया, बिकॉज किसी के मुंह पे कैमरा ले जाना और सबको कैमरे के साथ देखना इज़ काइंड ऑफ ऑकवर्ड। बिकॉज SOL में मोस्टली लड़के जो आते हैं ना भाई, वो सारे गाँव साइड से आते हैं। तो यहाँ किसी से पंगे लेना या यहाँ किसी को पोक करना या यहाँ किसी के सामने शो ऑफ करना कोई सेंस नहीं बनाता भाई, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि किसका दिमाग कब ख़राब हो और कौन कौन सी बात भूल जाए कि तुम्हारी लड़ाई हो जाए। खैर, इतना सब करने के बाद हम अपने कॉलेज में गए एग्ज़ाम देने। एंड कॉलेज से निकलने के बाद वी वेंट फॉर अ शॉर्ट राइड, जहाँ पे हमें दिखी है प्यारी सी M4 कंपटीशन। भाई दिस ब्यूटी वॉज ऑन अनदर लेवल। एंड भाई ये कितनी छोटी गाड़ी लग रही थी लेकिन कितनी प्यारी लग रही थी यार। मतलब इट वॉज सो एपिक एंड सो गुड कि मैं अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था इससे। बट आई हैड टू गो, और मुझे किसी काम से भी जाना था, तो वी मूव फॉरवर्ड।
देन मेरे दोस्तों हम एक बार फिर से फंस गए थे दिल्ली के ट्रैफिक में भाई। इरिटेटेड था एट दिस पॉइंट, में बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था अपने डिसीजन से कि मैं कालका जी मंदिर के सामने से क्यों नहीं आया, वाई आई चूज टू बी लाजपत नगर। मतलब इतना सर दर्द हो रहा था मेरा, मैं बता नहीं सकता। इतनी धूप में बाइक चलाना और इतनी ट्रैफिक में आगे पीछे होना, इसका कोई हिसाब ही नहीं था। इट वॉज सो फ्रिकिंग इरिटेटिंग। मतलब मैं एक एक बंदे को सड़क पे बोल रहा था कि भाई वो ऐसे क्यों चला रहा है, वो ऐसे क्यों चला रहा है, वो ऐसे क्यों चला रहा है, वो ऐसे क्यों चला रहा है। अब ये चीज़ नोटिस करना भाई कि जो मेरे साथ होने वाली है यहाँ पे, ये देखो मेरी बाइक उसमें बम्प कर गई। एंड एट दिस पॉइंट तुम खुद बताओ कमेंट सेक्शन में कि किसकी गलती थी भाई। आई वॉज नॉर्मली कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। जो ये जोमेटो ड्राइवर है इसने अचानक से ब्रेक मारी, इसकी वजह से इसके पीछे जो था स्प्लेंडर वाला उसने ब्रेक मारी। एंड देन इतनी सडन ब्रेकिंग की सिस्टम की वजह से मैं ब्रेक टाइम पे नहीं मार पाया, जिसकी वजह से मेरी हल्का सा टायर उसके सिलेंसर पे बम्प हो गया। तो भाई मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग चलो रोड पे, ऑलवेज़ कीप अ सेफ डिस्टेंस जहाँ पे आप लोग ब्रेक मार सको अच्छे टाइम पे। और इन केस अगर कोई सडन ब्रेक मारता है तो भाई अपना हैंडल थोड़ा साइड कर दिया करो, ताकि आपके टायर को कुछ ज़्यादा डैमेज ना हो और आप सेफली चल सको, आगे रोड पे कंटिन्यू कर सको। इवन दो ये टक्कर इतनी बड़ी नहीं थी, बट इन फ्यूचर में भी कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए इट इज़ जस्ट अ सजेशन। और ये छोटी सी बम्प थी जो कि मेरे लिए भी एक सीख थी कि भाई हमेशा थोड़ी दूरी बना के चलो, और कभी भी कुछ ऐसा हो तो हैंडल टेढ़ा कर दो। देन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ट्रैफिक में फंसने के बाद वी सॉ दिस एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल रोल्स रॉयल्स भाई, जिसको देख के दिल ही बन गया था। एंड भाई मेरी नज़र नहीं हट रही थी। इट वॉज सो क्लीन एंड सो लॉन्ग एंड सो शार्प कि भाई मन कर रहा था इसको देखते रहे देखते रहे देखते रहे। और भाई जब मैं इसको देख के आगे निकला ना, एवरीथिंग वॉज वर्थ इट। सारा जाम दिल्ली का, सारी चीज़ें दिल्ली की, एवरीथिंग वॉज वर्थ इट। एंड देन आई मेट दिस ब्यूटीफुली छपरी राइडर, एकदम ही सर्टिफाइड, बिना हेलमेट के फ़ोन पे बातें करता हुआ, लहराता हुआ, बाइक चलाता हुआ, विच आई डोंट रिकमेंड। आई रियली होप दैट यू गाइज इन्जॉयड सम रैंडम मोमेंट्स। कोशिश करेंगे कि कॉलेज में थोड़ा और टाइम स्पेंड करें, थोड़ी और वीडियोस बना सके और थोड़े और हम रॉ मोमेंट्स निकाल सके, जितना हो सके लोगों के रिएक्शंस कैप्चर कर सके। बाकी उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको एक बार फिर से पसंद आया होगा। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे दोस्तों। एंड मेक श्योर कि तुम सब्सक्राइब करो। हमारा गोल है 1.5 के सब्सक्राइबर्स, एंड देन वील रीच 2 के सब्स, जिस पे बहुत ही बड़ी चीज़ रिवील होगी। तो मेक श्योर to do it, and see you in the next video. Till then, take care and bye bye, and always ride safe. फ्रॉम कश्मीर। माँ, मुझे टाटा कर जो, मुझे टाटा कर जो।